हेलो जी माय लवलीज, मेरे फ्रिंजेस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? अब सेटल हो गए ना? आप लोगों को मेरे बाल आगे अच्छे लगते हैं या पीछे? कर्ली अच्छे लगते हैं या स्ट्रेट? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में कहा था कि मेरे व्लॉग्स भी जर्नल बन गए हैं। कभी बुक लिखूंगी ना फ्यूचर में तो ऑल आई हैव टू डू इज बिंज वॉच माय व्लॉग्स। पूरी लाइफ कैलेंडर की तरह ना ऐसे सीक्वेंस में सामने आ जाएगी। क्या क्या किया हमने अभी तक? हैलोवीन, क्रिसमस, न्यू ईयर्स, फ्रिंजेस काटे, मोटी कब हुई, पतली कब हुई, काविश का फर्स्ट स्पोर्ट्स डे। I actually love documenting this for you and I keep thinking कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। पता है मेरा फेवरेट पार्ट क्या है? आप लोगों के मैसेजेस पढ़ना। इतने लंबे लंबे मैसेजेस आप लोग इतने प्यार से लिखते हो, पढ़ने के पहले ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है ना, इट इज सुपर प्रेशियस फॉर मी, सो थैंक यू सो मच। कीप द लव कमिंग। You know, I have always been fascinated towards astrology as a science, but मैंने एक distance भी बनाए रखा because it's not easy, right, to trust someone for these kind of things. मैं हमेशा से ये बिलीव करती आई हूँ कि आपका फ्यूचर तो आप लिखवा के आते हो, जो होना है वो तो होना ही है, इट्स योर डेस्टिनी, देन व्हाई डू यू वांट टू नो द फ्यूचर? लेकिन फिर देयर हैज बीन लाइक अ चेंज इन माय ओपिनियन अबाउट इट, बिकॉज मुझे लगता है कि लाइफ की ऑब्स्टिकल्स, लाइफ के स्टेजेस आपको कोई ना कोई लेसन सिखाती हैं, एंड आई फील दैट एक एक्सपर्ट हीलर का आपकी लाइफ में होना जरूरी होता है, चाहे फिर वो मेडिकल, फिजिकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल हीलर हो। डॉक्टर गीतांजलि के बारे में मैंने पढ़ा, जैसा कि मैं कोई भी काम करने के पहले उसके बारे में रिसर्च करती हूँ, और जब मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिले तब मैंने सोचा कि आई शुड डेफिनेटली गो एंड मीट डॉक्टर गीतांजलि। आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ डॉक्टर गीतांजलि के पास, और आप लोगों ने भी तो मुझे सवाल भेजे, उनके जवाब भी तो उनसे लेने, सो लेट्स गो। ओके, तो हम निकल पड़े हैं घर से, लेकिन आप लोगों को पता है ना दैट आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। मुझे होना चाहिए था इस वक्त प्रैक्टिस में, बट क्योंकि मेरा शूट है और मैं क्योंकि शूट करती रहती हूँ तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस मिस भी होती है, तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हें अपने दर्शन दे दूं ताकि उन्हें लगे कि ये बहाना नहीं है, असलियत है। हाय एवरीबॉडी, व्हाट्स अप? हाउ इज इट गोइंग? मैंने सोचा तुम लोगों को बता दूं कि मैं सच में शूट में जा रही हूं, अदरवाइज ऑल विल थिंक आई एम मेकिंग एक्सक्यूजेस। ये है हमारे कामिल बैट्समैन बॉलर। चलो एक बार मैं भी मार लूं। हील्स में फील्ड्स। ओके, बाय गर्ल्स, थैंक यू। क्या आज मैं आप लोगों को ट्रैफिक शॉट्स नहीं दिखाने वाली हूँ? मिलते हैं डॉक्टर गीतांजलि के यहाँ। This is Dr. Gitanjali Saxena's very warm and welcoming studio. A well-known and one of the most talked about astrologer and celebrity tarot card reader, Dr. Gitanjali Saxena is also a wellness coach, having a PhD in psychotherapy and counseling with more than 2 decades of hands-on experience. With a career spanning over 25 plus years in the industry, she ranks amongst the top 10 tarot card readers in Mumbai and is multidisciplined with knowledge and experience in past life regression, theta healing, and hypnotherapy. I had the opportunity to meet Dr. Gitanjali and take a guidance session from her and talk to her about various issues. So I'm so excited that I'm here. Honestly, मैं हमेशा से थोड़ी सी skeptical रही हूँ before I visited an astrologer. अभी तक भी मैं जब गई हूँ तो मुझे जब दोस्तों ने बुलाया चलो इनको मिल लो, ये बहुत अच्छे, मैं गई हूँ, but दिल कभी नहीं किया। I've always believed कि फ्यूचर में जो भी होने वाला है वो तो होने ही वाला है, तो आपको क्यों जानना है कि क्या होने वाला है? And I've been thankful and grateful. But that's what I was telling my viewers that कभी-कभी लाइफ में ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर फिर आपको लगता है आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट की, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई तकलीफ होती है कोई एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो why not spirituality? So I think with that I have come to you and I looked you up and I was so impressed by your profile. I spoke to a few friends also जो आपके पास आके जा चुके हैं. I really wanted to know about myself क्योंकि मैं आपके पास पहली बार आई हूँ और मेरी व्लॉग्स की जर्नी भी न्यू है. मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को, मेरी ऑडियंस को, मेरी यूट्यूब कम्युनिटी को, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली को थोड़ा कुछ बताएं about astrology as a science. So, the word which I like was spirituality. Astrology, tarot, numerology, vastu, hypnotherapy, healing, Reiki, constellation work. It's all a part of spirituality. As you said, as you go to a doctor, आपको गाइडेंस मिलती है. वैसे ही जब आप किसी टैरो रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपको गाइडेंस मिलती है. Now I know जो होने वाला है वो तो predestined है, वो होने ही वाला है. जी. लेकिन क्या होता है ना कि which I have always observed and it has worked for me that if you know that the time is wrong, वो चीज
अगर खराब होने वाली है, आपको उसका गाइडेंस मिलना है और आपकी लाइफ में वो चेंज होने वाला है या आप अवेयर होने वाले, तभी आप एक राइट एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर के पास जाएंगे जो आपको गाइड कर सकता है कि यस ये टाइम खराब है, इस टाइम में आप ये कर सकते हैं। Today, I think I've really come with a lot of questions and I'm very serious about finding answers. जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं लोगों के, पहले तो फ्यूचर में क्या होगा, हेल्थ क्या होगा, पैसे आएंगे कि नहीं, करियर कैसा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आई एम स्टार्टिंग माई लाइफ ऑल ओवर अगेन, लाइक मेरा रीबर्थ हुआ है। आई एम लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सो पिछले 2 सालों में आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई सेल्फ अगेन। पहला क्वेश्चन यही होगा कि टू बी एबल टू बिल्ड योर सेल्फ यू नीड टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। माई करंट करियर, आई ऑल्सो ट्राई टू वेंचर इन टू अ फ्यू बिजनेसेस, सम थिंग्स वर्क, सम डिडंट वर्क, सम हैड देयर शेल्फ लाइफ, वो फिनिश हो गए, नो कंप्लेंट्स एज सच। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि should I continue in the same profession? Will this field help me? Or what is it that the future holds for me? So let me first start by saying that you are a very emotional person. I don't know how you are able to manage, because the only thing which I'm seeing is the presence of Mars. मंगल ने आपको बचाया है। मंगल की जगह अगर आपका दूसरा कोई बर्थडे होता है 20, तो आप है ना बात पे रो सकते। Because this destiny number जो आपका 2 पे आ रहा है, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, and the combination which is coming 29, 11, 2. That means the person is extremely emotional. Means अपने काम के लिए self respect, everything is there. But आपने कहा ना मुझे और I need to earn for my loved ones, वो आपको दिख रहा है. So it's like मुझे अच्छा करना है. At the same time, relations are important for me. Yeah. So yes, the combination of 9 and 2. आपका जो 18 नंबर है, 9 नंबर, मंगल का नंबर, तो काफी masculine energy भी है, काफी मेल एनर्जी भी है। इसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो some people could feel that you are dominating, some people could feel that you are controlling, or you know you have that extremely मैं in charge हो सकता हूँ, और at the same point of time you know that you are emotional, and so maybe whatever you are doing आप अपने emotions की वजह से कर रहे हैं and not because you want to dominate the other person. Very strong combination of 9 and 2 plus काफी 9s हैं। You need to, I'm going to give you the recommendations right only. आपको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना है because मंगल जो है मैलिफिक है, चंद्रमा जो है आपके इमोशंस, ह्यूज इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपको भविष्य का रुद्राक्ष पहनना है। अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो आप अपने साथ अपने पर्स में रखिए, पर्स में कैरी करिए, या फिर रात को यू नो वाटर थेरेपी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट वो आप 2 चीजें कर दीजिएगा, इट विल रियली रियली हेल्प यू। मंगल है तो आप प्रॉपर्टीज बना पाएंगे, मंगल आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको और प्रॉपर्टीज भी बनानी है तो एक आपको 14 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए प्रॉपर्टीज विल रियली रियली हेल्प। अगेन ऐसे यू यूज द राइट वर्ड स्पिरिचुअलिटी, केतु 12 में बैठा है, आपकी कुंडली का इंडिकेशन है कि आप काफी स्पिरिचुअल, एंड स्पिरिचुअलिटी विल कम नेचुरली टू व्हाटएवर यू हैव गॉट इन योर लाइफ। इज पॉसिबल कि आपने पिछले जन्म में काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली गुड कर्मा किए हैं, तो आपको उसका रिवॉर्ड इस करंट लाइफ टाइम में मिल रहा है। आप 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम कर सकते हो। The next thing I want to know is about my YouTube channel, क्योंकि this has been a very new journey for me. 4 months ही हुए हैं. I'm enjoying it thoroughly. I'm connecting with people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये आपकी YouTube की जर्नी के लिए वाह, it's good, it's wow. It's a wow card. Yes, babe. Very nice cards. I'll give you the exact time also. Because as I told you, cards are very, very clear. The only issue you will ever find in YouTube is you have a lot of other work orders. So you may find that you are not able to dedicate that much time to the YouTube as you would like to, because मुझे आपकी दूसरी जिम्मेदारी, दूसरा काम, totally जैसे कभी आप bogged down हो जाते हो वैसा दिख रहा है, या फिर you're carrying an emotional baggage which is yet not sorted out. तो एक बोलते ना कि मुझे पहुंचना है यहाँ तक, but let me first deal with my emotional baggage of the past. So this card is signifying a lot of emotional baggage you're carrying from the past, which is not allowing you to focus on the YouTube or maybe other areas of your life that much. Take with the clarity, it is definitely going to do well. It is going to start, I'm going to exactly tell you, this is going to start doing well in a year's time, the way you want it. Okay. Because I'm seeing a phenomenal growth. I'm not seeing a small growth. I'm seeing a very good growth. Within 1 to 2 years, इतना time लगेगा ही for your YouTube to reach wherever you want to. And it will definitely do well, because यहाँ पे भी एक जो सरप्राइज एलिमेंट आया ना, क्रिएटिविटी का आया है, स्पिरिचुअलिटी का आया। So the more creative you will become in your videos, the better your reach will be, and it's like a a karmic cycle.
So YouTube was meant for you or you were meant for the YouTube is something that I was always fascinated about, and you were so bang on because मैंने अपने आप को 2 साल दिए हैं. So in terms of my career, YouTube के अलावा मुझे किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? Because obviously I've been a print model, I've done television, music videos. OTT is something that I really want to explore. हालांकि recently मैंने एक OTT का show किया था, Lock Up, for Alt Balaji and Endemol. It was a good show. It got me a lot of fame and a lot of people who didn't know me, you know who I am as a person or had only seen me as a model, उन्हें मेरा एक अलग पहलू दिखा. That is why I started enjoying YouTube because that shows me. Please मुझे बताइए कि what is it that I should focus on more or where is my future? Okay, so for this now, you will give me three cards for everything. Let's do it for OTT now. OTT. Our journey in the OTT. Correct, correct. आप तो कार्ड्स बहुत अच्छे निकाल रहे हो. देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं. Cards are really good. I don't know आपने कितने OTT किए हैं. The journey has just started. Now you will keep on getting more work. Yeah? Okay. The topmost card of the tarot deck. There is no looking back. The only thing which is required is focused effort. Although I don't do a lot of television, a lot of my fans keep waiting कि आप कब next show करने वाले हो. And I did some for Star and for Z recently. Let's look at that. So let's look that in this year will you get another show? Yeah, that would That's be much specific, no? Yeah. Okay, So you let's- pick up the cards and say कि will you get a show this year? Okay, will I get a show this year? आपके कार्ड अच्छे. Okay. सन आपने कर दिया. देखिए मैं आपको अभी बोले आपने ये साल का पूछा है. ये साल में तो आप डेफिनेटली कर रहे हो. ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हो. इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट आप अगस्त के बाद करो. अगर अगस्त में नहीं करो तो योर टाइमिंग इज एक्चुअली फ्रॉम फेब टू जून. Right. फेब टू जून में आपको एक मिल सकता है. अगस्त के बाद भी आपको एक मिल सकता है. और मैं आपको ये कहूंगी कि 2 साल बाद, एंड मार्क माय वर्ड, Okay. 2 साल बाद आप बहुत अच्छा, आपको टेलीविजन में बहुत रोल्स मिलेंगे या आपको बहुत अच्छा एक रोल मिलेगा, इम्पोर्टेंट करियर ब्रेक मिलेगा, which you should take. This is going to come only after 2 years, not before Okay. that, and it's going to be really good because it's a sun card. Now when a sun card comes in, name, fame, money, everything comes in. Right. So थोड़ा सा हार्ड वर्क आपका 2 साल तक है. उसके बाद एक सडन स्पर्ट इन योर करियर इट इज, एंड इवन दिस ईयर आई एम सीइंग वर्क कमिंग टू यू एंड गुड Okay. वर्क कमिंग टू यू. Great, superb. I think that is pretty much it for my career. Now I want to know, career obviously is related to your finance because then you can take better care of, you know, your dependents. So I need to know that how is that going to be? Okay. Your finance. Okay, so let me pull out 9 cards because that's my favorite number. Is that too many? Nothing is too sugar. 3. I like this pulling cards. Pulling good cards. See, the pulling cards is good, but you should pull good cards. 7. सब अच्छे cards Eight. हैं. Last अच्छा होना चाहिए, याद रखना. 9. Finances, I'll tell you something I don't know, but I don't think of late, yeah, you know, if I see the numbers, finances have been good. That means you have been taken care of. And आपका Venus जो है वो काफी strong है. फ्यूचर में भी फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे. अभी फाइनेंसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. अभी फाइनेंशियली थोड़ा सा मूवमेंट में आपको तकलीफ 100% है, which will be there for around 8 months. Okay. Okay, after 8 months, your finances will start getting sorted out. Specifically from June onwards, June to August, your finances will get sorted out, and by October, November, आपके finance और अच्छी हो जाएगी. अभी थोड़ी तकलीफ है. शायद 1-1.5 महीने से थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है finances में, और finances थोड़े से फ्लो अच्छे से हो गए या फिर ज्यादा काम आया है या समथिंग लाइक दैट. लेकिन फिर भी अपना ही कुछ, जैसे बोलते ना, अगेन आई यूज द वर्ड फॉर यू अगेन अगेन, इमोशनल बैगेज से निकलने में, वो जर्नी की सेल्फ हीलिंग की आपकी जर्नी में जाने में टाइम लगेगा. Right. which is could create a block in your finances, which was creating, but very good cards for the future, so you don't need to worry. I'm giving you a time of 6 to 8 months for your finances to get sorted out. It won't get sorted. So my next question is that right now, of course, the house I'm living in, I have to leave. Kavish was born there, so it's very important for me to know that when will I be moving into my own house, because I feel that house is an emotion, right? Right. If he was born there 5.5 years ago, that's the only meaning he has of a house. I'm trying to make him look forward to it, but I need to know that when will I move into my own house. Your own house which you buy. I would love to buy it, but I don't want to create a debt on me at this point. So I would like to go about it in a slow and steady way, in my own space. ठीक है. So give me 3 cards. 3. 2 से 3 महीने में आपको अच्छा घर मिल जाएगा. अभी वो मार्च में मिलना चाहिए या फिर आपको अप्रैल में मिल जाना चाहिए. ओके, आप फेब तो मैंने लिया नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल में आएगा आपका घर. अगर एक ब्रॉडर दे दूं तो 3 महीने में आपका अपना खुद का घर
हो जाएगा एंड इट विल बी अ गुड स्पेस। ऐसा नहीं है कि इट नॉट बी अ गुड स्पेस, इट विल बी अ गुड स्पेस। थोड़ा सा आपको इसके पीछे फोकस देना पड़ेगा। प्लीज बता दीजिएगा। ऑफ कोर्स। We will come for the वास्तु। I will exactly tell you which house to get into, ठीक so है। that आप कोई गलत वास्तु में ना जाए। ठीक As you said, finance, career is important. We need to buy a house which is facing the right direction. Correct. Many people change, but they're not going into right houses. Even if it's rented, it matters, right? 100%. I was supposed to vacate this house in the month of Jan, Right. but I got an extension after I put a letter to the bank that mom का भी treatment चल रहा है back का and काविश का भी academic की ओर है. So obviously, you know, April, May तक जो छुट्टियाँ होती है, then I thought I will be with him, you know, to kind of support him to move into a new house. Then they gave us an extension. In fact, they mentioned that you have it till May. Oh, So 3 months is exactly where we are going. correct. So that's why जब आपने बोला April में, you know, तो फिर आप आओगे, right? हाँ, मैं So I am going to get Dr. Gitanjali to come to my new place whenever I move in there. definitely great. So this is an important question. Right. I'm single parenting my son. Right. And as a mother, you know, मेरे मन में वो इनसिक्योरिटीज रहती हैं, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हो, यू वेक अप, यू गो टू वर्क, यू डू एवरीथिंग, राइट? कहीं ना कहीं लगता है होप आई एम एबल टू डू दिस, आई होप कि मैं इसको एक अच्छा एजुकेशन दे पाऊँ, आई होप आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, बिकॉज टाइम टू टाइम बच्चों की जो भी चीज़ें होती है, राइट फ्रॉम हिज वैक्सीनेशंस टू सेंडिंग हिम टू द राइट स्कूल टू सेंडिंग हिम फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, राइट, and weekends and taking him for parties or whatever. So I have to make sure that he has the best. I just want to know that will I be able to successfully do it single-handedly? उसके लिए आप मुझे 7 cards दे दो। जी। आप बहुत ज्यादा परेशान हो mentally. 3. I'm seeing those phobias, thinking that he will be able to do it or not. He's what, Gemini? Yes. You are bang on. और अभी तक आपने जो कुछ भी बोला ना, I think 99.99% जो मेरे बारे में बोला है आपने. God is kind. The child is Gemini. What I was seeing in the cards, and yes, I'm seeing a single woman taking care of the child. You are having that knack. You will be able to do it, and it's the last card also is indicating that you will also get the support from people around you. And you will also be able to take care. The only issue being ना यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ज़्यादा चीज़ों में confuse मत हो जाना। अच्छा ये भी करना है because I'm a single parent, I have to do this also. मुझे ये भी करना है. No, don't go on to a guilt trip. Yeah, I was just gonna say there are guilt trips. Like जैसे आज Saturday है, अब Saturday Sunday मेरे लिए religion की तरह I want to spend time with Kavish. But morning में मेरा match था, फिर evening में मेरा ये shoot था, and दोपहर में obviously I had all this contenting. Yeah, sir. And then tomorrow I told him Mama will take you in metro because Mama has promised you we're gonna go to the metro. I'm trying to overcompensate. हम ये भी कर लेंगे, रवि मामू के भी चले जाएंगे, toys भी ले लेंगे, वो भी कर लेंगे. So it's like yeah. Don't be fearful. You'll be able to manage. Right. The next question that I'm gonna ask you is, I don't even know how to frame it. It's important. It's sensitive also. Some people tried to really sabotage my image. They went all out. अपने fame का उन्होंने बहुत फायदा उठाया. God has been kind and thanks to the judicial system कि I could procure a restraining order against them to stop them from doing so. जिसकी वजह से I could at least start from ground zero. अब you know I feel that it's becoming better, it's becoming positive. लेकिन फिर भी the legal battle is on. Any legal battle drains you emotionally, physically, financially. And I'm trying hard every day to keep up. And I'm not giving up. I'm not saying that क्या होगा. जो होगा वो होगा. And I am going to fight it tooth and nail every single day because I'm fighting for justice. But I still want to know. I want to have this behind me. तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कब खत्म होगा ताकि मैं अपनी सारी एनर्जी चैनलाइज कर सकूँ अपने बेटे की तरफ, अपनी मॉम की तरफ, अपने काम की तरफ, अपने हेल्थ की तरफ. When is it going to end? Okay, so here we are going to do things differently. I'm just going to see a yes or a no. Okay. So we are just taking up one card for within a year, one card for within 2 years, one card for within 3 years. Okay. And then one card for more than 3 years, if possible. Okay. Close your eyes, just see कभी आपकी legal battle खत्म. Give me one card for will it get over? Give me one card for this year, one card for next year. You will get it next year. Next year, around September to December, it should get. Okay. It's a yes card for next year. And give you one more card if it goes beyond it. It mostly will not go beyond it. See, I don't know. Even if I read all the 3 cards together, it is showing from June onwards there's going to be a shift in energy. Maybe the other party will feel that it is a waste of time or it's a waste of whatever, the finances or whatever. And slowly, over a period of time, you will come to a mutual settlement. Next year तक आपका पूरा बोलते ना एक चीज खत्म हो जानी चाहिए. Anywhere between September
अगस्त के बीच में आपकी सारा मतलब आपके हाथ में पूरी तरह से सब कुछ चलना चाहिए। हो सकता है न्यूज आपको पहले मिल जाए आपके सेटलमेंट की, लेकिन होते होते सितंबर अक्टूबर हो गई। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि ये आ गई है ऑडियंस की बारी। ओके, तो आई हैड कंडक्टेड लाइक अ Q&A ऑन इंस्टाग्राम और मैंने पूछा था कि आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर गीतांजलि से क्या क्वेश्चंस पूछूं। तो उनमें से कुछ लोगों ने जवाब दिया और बहुत लोग ये जानना चाहते थे व्हेन विल आई फाइंड लव इन माय लाइफ, और मैं भी जानना चाहती हूँ ऑफ कोर्स। अच्छी बात है। तो अगर मैं आपके सिर्फ नंबर्स देखूं, आपको फिर भी टाइम है टू फाइंड लव इन योर लाइफ ओके एज पर द न्यूमरोलॉजी। ओके, 2-3 साल मुझे दिख रहा है। ओके, फिर भी आप टैरो से पूछ सकते हैं, गिव मी 7 कार्ड्स। तो आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट योर ऑडियंस, अभी ये कार्ड्स कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। The person is at least not coming in this year. That much I can tell. You are more focused here right now on maybe winning your battles, maybe doing your other things, working and all that. let me take this question one notch further and say if I do like someone and someone does like me, Then within a year and 2 तो आपकी शादी हो जाए। ये तो मेरा अगला सवाल था। So sorry. वैसे तो ये मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, बट क्योंकि ऑडियंस ये चाह रही थी, जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो वो जानना चाहते हैं दैट विल आई गेट मैरिड अगेन। तो पहले तो मुझसे सुन लो दैट आई एम ओके विद नॉट गेटिंग मैरिड अगेन टू एटलीस्ट राइट नाउ, बिकॉज आई एम कैरिंग ऑल दैट बैगेज। मे बी आई टेक सम टाइम टू हील एंड से yes, but I am open to finding love now. I feel that a little seed has come in where I feel that okay. So I think that was all the questions from me and from the audience and the fans. Thank you so much. It was such a wonderful session. मैंने सच में नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये सेशन, और मेरे क्वेश्चंस अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। So I think I'm gonna come back for more questions. Thank you so much for having me, and I'm so happy to have met a wonderful soul like you. So thank you so much. It was lovely having you here. It's a small moment, too small gift from our side. तो ये था मेरी लाइफ का एक और इंटरेस्टिंग दिन। वैसे आज का दिन थोड़ा सा पर्सनल था, पर मैं चाहती थी कि आप लोग इस दिन का हिस्सा बनो, क्योंकि आप लोग भी तो मेरे अपने हो और आपके सवाल भी तो थे जो मुझे पूछने थे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो 3 चीजें और भी कर लो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव।